जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच। साथियों, हम सभी मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, जो कि आप सभी को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच उपलब्ध कराई जा रही है। और आशा करता हूं कि आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप सभी लोग साथ साथ इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। और हम देखेंगे कि हमारा जो एक चैप्टर है मध्य प्रदेश का गठन, वो कंप्लीट हो गया है। और ये जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, कौन सा है लेक्चर नंबर? तो याद रखिएगा साथियों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, हाँ। तो इस लेक्चर नंबर 6 में हम पिछली दो क्लासों में, जो पिछली दो क्लासें थी, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा, और आज भी हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फूड फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी, ठीक है, जेल प्रहरी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। और हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो कुछ इस प्रकार से है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि इसका आशय यह होता है कि हमें हमारी तैयारी को धीरे धीरे, हमारी जो धार है उसे मजबूत करना है और हमें अभी से आगे बढ़ना है, ताकि जब हमारे धार अच्छी हो जाएगी तब हम बिल्कुल वार करेंगे और किसी भी परीक्षा को आसानी से हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का मोटिवेशनल कोट्स भी पसंद आया होगा। चलिए और हम देखते हैं कि कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा। तो हमने ये देखा कि हमारा मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, और इसके बाद हमने देखा कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से ज़िले हैं। हमारा पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी ज़िले देखे। फिर हमने देखे कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लग रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे थे। फिर हमने देखा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन सभी के बारे में कल हमने जाना, और इसके आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो साथियों देखिए, कल हमने देखा था कि यहाँ पर और ये यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, ठीक, और ये है उत्तर से दक्षिण। ठीक, तो कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है, कौन सी? पूर्व से पश्चिम तक की। तो ये पूर्व से पश्चिम तक की मध्य प्रदेश की डिस्टेंस कितनी है? तो याद रखिएगा, पूर्व से उत्तर से दक्षिण तक की अगर दूरी हमसे पूछी जाए, यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की दूरी अगर हमसे पूछी जाए, तो यह है, एक मिनट, तो यह है 605 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 605 किलोमीटर। ठीक है, अगर वहीं हमसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम तक की दूरी क्या है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो याद रखिएगा ईस्ट से वेस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो 870 किलोमीटर है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका क्षेत्रफल भी पढ़ लिया था कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है साथियों, कल मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताई थी कि हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि 18 ऐसे ज़िले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले हैं। ठीक है, अब अगर कल को आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चूंकि हमने देखा था कि जो देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार में अगर हम देखते हैं कि हमारे पूर्व से पश्चिम तक के जो समय अंतराल है उसमें कितने मिनट का अंतर होता है, तो याद रखिएगा इसमें लगभग
30 मिनट, कितना साथियों, 30 मिनट का अंतर होता है हमारे उत्तर से, सॉरी पूर्व से पश्चिम के समय अंतराल के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है और भारत का भी याद रखिएगा कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो समय अंतराल है वो कितना है, तो याद रखिएगा ये 2 घंटे हैं। किसका है ये इंडिया का है। ठीक है, और ये किसका है, तो ये हमारे एमपी का है। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, तो ये आंकड़ा आप सभी को याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखते हैं, तो चलिए आगे हम वापस से मैप पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या देखेंगे। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वह है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि अपने को यहां पर कर्क रेखा बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ठीक, तो कर्क रेखा क्या होती है, तो चलिए मैं आपको पहले कर्क रेखा के बारे में समझा देता हूं कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। ठीक है, चलिए तो हम ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोब है वो कुछ इस तरह का हमें ग्लोब देखने को मिलता है। इसमें हमने देखा था कि ये जो रेखा है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है साथियों, तो जो ये भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। इसी के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी 23.5 डिग्री, कितना मिलेगी, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ठीक, वहीं पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहां भी हमें 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो उत्तर वाला हिस्सा है जो 23.5 डिग्री है इसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। वहीं पर जो दक्षिणी अक्षांश में स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए याद रखिएगा हम आगे नदियां पढ़ेंगे, तो चलिए अब नदियों की बातें हम नदियों में ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मैप पर वापस चलते हैं। चलिए तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं ताकि हमें अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। ठीक, और अभी जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसी में वो क्या है, तो याद रखिएगा वो है कर्क रेखा। चलिए तो हम इस कर्क रेखा की बात करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये हमारे मध्य प्रदेश से कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 14 कौन कौन से जिले हैं, तो याद रखिएगा ये रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, तो ये जो मैंने लाल लाइन बनाई है ये हमारी कर्क रेखा है, यानी कि अगर पूछ ले कि कितने डिग्री अक्षांश है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो 14 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पहला है रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा, चौथा है राजगढ़, पांचवा है भोपाल, छठा है विदिशा, सातवां है रायसेन, आठवां है सागर, नौवां है दमोह और 10वां है कटनी, 11वां है कटनी के बाद में उमरिया और 12वां है शहडोल। तो 14वां है शहडोल। तो इस प्रकार से ये जो 14 जिले हैं ये हमारी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, कुछ जगहों पर, वैसे अधिकांश जगहों पर बताया जाता है कि जो कर्क रेखा है वो आगर मालवा की जगह पर कहाँ से गुजरी है, तो याद रखिएगा कुछ जगह पर इसे कुछ जगह पर इसे शाजापुर भी बताया जाता है। ठीक है, तो चूंकि व्यापम जो है और पीएससी जैसी परीक्षाएं हैं ये इसका सही जवाब आगर मालवा मानती है, तो हमें 99% तो आगर मालवा को मानना है, लेकिन हमें हमारे विवेक का भी ध्यान रखना है, हमें ऑप्शन पर डिपेंड करना है कि अगर ऑप्शन में आगे जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो हमारे 14 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा जो हमारे 14 जिले हैं उसमें पहला है रतलाम। हम वेस्ट से कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला जिला है वो है रतलाम, दूसरा हो गया हमारा उज्जैन, तीसरा हो गया आगरमालवा, चौथा हो गया राजगढ़, पांचवा हो गया सागर, छठा हो गया भोपाल, सातवां हो गया विदिशा, आठवां हो गया रायसेन, 90वें नंबर का हो गया सागर, 10वें नंबर का हो गया दमोह, 11वें नंबर का जबलपुर, 12वें पे कटनी, 13वें पे उमरिया और 14वें पे शहडोल, ठीक है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये 14 जिले कैसे याद रखें। चलिए इसकी हम एक ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो हमें ट्रिक काम आ ही जाएगी, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं कि कोई सी ट्रिक है क्या इसके लिए। तो हाँ, इसके लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। तो जो हमारी ट्रिक रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि रउआ राशि भंवरा सा, रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा ठीक है। चलिए एक बार दोहराइएगा मेरे साथ में कि रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, ठीक है। सर इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा का क्या अर्थ है। चलिए हम एक एक को डिकोड कर लेते हैं और देखते हैं कि किस का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस रा का मतलब तो हो गया क्या, रतलाम। इसके बाद में ऊ से हो गया उज्जैन, अ से हो गया आगरमालवा, ठीक है। इसके बाद में रा से हो गया जो राजगढ़, सी से हो गया सीहोर, भ से हो गया भोपाल, व से हो गया विदिशा, र से हो गया रायसेन, स से हो गया सागर, दम से हो गया दमोह, जब से हो गया हमारा अगला जिला जबलपुर, कटनी से तो हमारा क्या बन गया, कटनी बन गया, उमरा से हो गया उमरिया और श से हो गया शहडोल। चलिए देखिए हम देखते हैं कि क्या 14 जिले हो गए हमारे। तो देखिए ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 और ये टोटल 14। यानी कि हमारे जो 14 जिले हैं वो कौन कौन से हो गए, तो रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, र से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी 14 जिले यहीं के यहीं याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम सभी यहाँ गौर से देखेंगे तो देखिएगा राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और सागर, ये जो 5 जिले हैं, कितने जिले, 5 जिले, क्या आपको पता है कि ये पांचों के पांचों जिले एक ही संभाग से आते हैं। और किस संभाग से आते हैं, तो याद रखिएगा ये पांचों के पांचों जिले भोपाल संभाग से आते हैं। यानी कि अगर कल को हम लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे के सारे ही जिले क्या है, तो कर्क रेखा पर स्थित है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा भोपाल। क्लियर है बात, क्योंकि पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में 4 से 5 बार एक प्रश्न रिपीट हुआ है और वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था तो उसका सही आंसर हमें देखने को मिला था इंदौर, जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग इंदौर था, ठीक है। तो हमें अगर इन 14 जिलों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा कर्क रेखा वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए हमने बताया था कि कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के वह जिले जो एक ही संभाग के हैं, ठीक है। तो ये कितने संभाग से गुजर गई? 5 संभाग से। ठीक, कौन कौन से? उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग। यानी कि अगर संभाग पूछ ले, कल को प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस संभाग से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब मान लो उसमें ऑप्शन दे दिया भोपाल, सागर, उज्जैन और नर्मदापुरम। तो क्या हमें नर्मदापुरम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नर्मदापुरम के किसी जिले से नहीं गुजर रही है, तो उस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम हो जाएगा। वहीं याद रखिएगा कि जो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, वह एकमात्र ऐसा राजधानी शहर है जिसमें से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर हमारा भोपाल भी तो राजधानी है। तो याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है ना, ये भोपाल शहर से नहीं गुजरती है, ये भोपाल जिले से गुजरती है। क्लियर है बात? चलिए, और हमने ये भी देखा कि भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें से कितनी रेखाएं, जिसके सभी जिलों से क्या होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है इतनी बात? तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी पूर्व से पश्चिम तक की डिस्टेंस कितनी है? तो 870 किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण तक की हमारी दूरी कितनी है? तो जो हमारी दूरी है वो है लगभग 605 किलोमीटर। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से क्या होकर गुजरी है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा होकर गुजरी है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमें इसका भी ध्यान रखना है, कहीं ऑप्शन में हमसे पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दक्षिण अक्षांश दे दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अक्षांश का मतलब मकर रेखा होता है। ठीक है। अब ये कर्क रेखा से, चूंकि ये कर्क रेखा का संबंध मध्य प्रदेश से है, और याद रखिएगा मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे हम बोलते हैं माही नदी। ठीक है, माही नदी। तो याद रखिएगा ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संभाग। क्या रहेगा? संभाग रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब मुझे ये बताइए कि हमने जो हमारे मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। चलिए तो देख लेते हैं 10 कौन कौन से संभाग है। तो देखिएगा हमारा जो पहला संभाग है वो कौन सा हो गया? तो चंबल संभाग हो गया। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस संभाग का मुख्यालय कौन सा है। ठीक है सॉरी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो 10 संभाग है वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया चंबल, दूसरा संभाग हो गया ग्वालियर संभाग, तीसरा हमारा संभाग हो गया उज्जैन संभाग, चौथा संभाग हो गया हमारा इंदौर संभाग, पांचवा जो संभाग है हमारा वो कौन सा हो गया? तो नर्मदापुरम पांचवा संभाग हो गया। पांचवा संभाग नर्मदापुरम, छठा हमारा भोपाल हो गया। ठीक है, सातवां जो संभाग है वो हमारा जबलपुर हो गया, आठवां संभाग हम शहडोल को कहेंगे, 9वें नंबर का संभाग हमारा रीवा हो जाएगा, और 10वें नंबर का संभाग हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सागर हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसको लिख कर देख लेते हैं, ठीक, ताकि हमें यहीं का यहीं याद हो जाए। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा संभाग आया हमारा? तो चंबल संभाग आया। ठीक है, चंबल के बाद हम जैसे ही नीचे बढ़े तो चंबल के बाद हमें ग्वालियर मिला। ठीक है, ग्वालियर के बाद जो हमारा तीसरा संभाग था वो था हमारा उज्जैन संभाग। ठीक, उज्जैन के बाद हमने जो हमारा चौथा संभाग देखा था वो था हमारा इंदौर संभाग। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा पांचवा संभाग है इंदौर का जस्ट पड़ोस में हमने देखा तो वो था हमारा नर्मदापुरम।
ठीक। छठा संभाग जो हमारा था वो नर्मदापुरम से ही लगा हुआ और हमारी राजधानी क्षेत्र यानी कि भोपाल संभाग। ठीक है, तो कौन सा संभाग हो गया हमारा? भोपाल संभाग। तो ये 6 संभाग हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 7वां संभाग कौन सा है। तो भोपाल के जस्ट बाद में जो हमारा संभाग पड़ेगा वो है जबलपुर। ठीक, जबलपुर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हमें 8वां संभाग मिलेगा हमारा सागर संभाग। ठीक, इसके बाद 9th नंबर पे हमें मिलेगा रीवा संभाग। ठीक है, और 10वें नंबर पे हमें कौन सा संभाग मिलेगा? तो शहडोल संभाग हमें मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमारे 10 संभाग कौन कौन से हो गए? तो देखिएगा, पहला चंबल, दूसरा ग्वालियर, तीसरा उज्जैन, चौथा इंदौर, 5वां नर्मदापुरम, छठा भोपाल, 7वां जबलपुर, 8वां सागर, 9वां रीवा और 10वां शहडोल। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि भाई किस संभाग में हमारे कौन कौन से जिले आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो मैप के थ्रू देखते हैं हम। ठीक है, चल तो इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को मदद मिल सके पढ़ते टाइम। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो हम मैप पर आते हैं और हमारा जो मैप है वो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन इरेज कर लेते हैं और संभाग को हम देखते हैं। ठीक, चलिए, तो हम हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा हाइलाइटर हमारा? चलिए छोड़िए, अपन ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला जो हमारा रहेगा भिंड, मुरैना और श्योपुर। क्लियर है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो इन 3 जिलों को मिलाकर जो हमारा संभाग बनेगा वो कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, इन 3 जिलों को मिलाकर बनने वाला संभाग हमारा चंबल संभाग रहेगा। और उस चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, उसका मुख्यालय मुरैना रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं और हमारा अगला संभाग कौन सा है? तो इसके नीचे हमने अगला संभाग देखा था ग्वालियर संभाग। तो देखिए, ग्वालियर में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ग्वालियर, दतिया, ठीक, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ठीक, कितने जिले हो गए? तो 5 जिले हो गए। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। क्लियर है इतना। चलिए अगला संभाग हम देखते हैं और हमारा जो अगला संभाग है वो है भोपाल संभाग। तो देखिएगा, भोपाल संभाग में आता है राजगढ़, राजगढ़ के बाद आता है सीहोर, सीहोर के बाद आता है रायसेन और रायसेन के बाद आता है विदिशा। ठीक है, तो कितने जिले हो गए हमारे भोपाल संभाग में? 5 जिले। सॉरी, कौन कौन से 5 जिले? एक हो गया राजगढ़, दूसरा हो गया विदिशा, तीसरा हो गया भोपाल, चौथा हो गया सीहोर और 5वां हो गया रायसेन। ठीक है, हमने ग्वालियर संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर मिलेगा? तो ग्वालियर में मिलेगा। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में मिलेगा। ठीक है, और भोपाल संभाग का जो मुख्यालय है वो हमें भोपाल में देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना। चलिए अगला हम संभाग देखते हैं और अगला संभाग है हमारा उज्जैन संभाग। तो देखिए, उज्जैन संभाग की बात करेंगे तो उज्जैन संभाग में आता है देवास, ठीक है, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक, इसके बाद उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर। कितने जिले हो गए? तो देखिए, नीमच 1, मंदसौर 2, रतलाम 3, उज्जैन 4, देवास 5, शाजापुर 6 और आगरमालवा 7। तो टोटल 7 जिले किस में हो गए? तो हमारे उज्जैन संभाग में हो गए। क्लियर है। चलिए अगला जो संभाग हम देखेंगे तो हमारा अगला संभाग रहेगा इंदौर संभाग, जिसमें हमें झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा। ठीक, तो ये टोटल 8 जिले मिलाकर हमारा कौन सा संभाग बन गया?
तो याद रखिएगा इंदौर संभाग। कौन कौन से जिले, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा और इंदौर। इनको मिलाकर 8 जिलों को मिलाकर हमारा संभाग बन गया कौन सा? इंदौर। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा संभाग किस संभाग में जिले हैं, तो हमें इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, हम ये जिलों की संख्या ट्रिक के माध्यम से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा संभाग है वो रहेगा नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में अगर हम देखेंगे, सॉरी इसमें हमने एक जिला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 9 जिले कर लिया ना, 2 4 6 8, सॉरी है ना। ये जो हरदा जिला है वो इसमें आएगा नर्मदापुरम में। तो नर्मदापुरम में कौन कौन से जिले आ गए? हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम। तो 3 जिले हमारे नर्मदापुरम में शामिल है। कौन कौन से? तो नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। इंदौर का मुख्यालय इंदौर में, नर्मदापुरम का मुख्यालय नर्मदापुरम में। क्लियर है? तो कितने संभाग हो गए हमारे? तो देखिएगा, पहला चंबल, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, चौथा उज्जैन, पांचवा इंदौर और छठा हमारा नर्मदापुरम हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला हमारा देखते हैं कि अगला संभाग कौन सा है। चलिए तो हम सागर संभाग में चलते हैं। ठीक है, तो सागर संभाग में हम देखते हैं कि सागर के बाद दमोह, ठीक, दमोह के बाद में पन्ना, पन्ना के बाद में छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कौन कौन से जिले हो गए? तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर। तो कितने जिले हो गए? 2 4 6 जिले हमारे सागर संभाग में हो गए। क्लियर है? आगे लिस्ट है, हम वहाँ भी काउंट करते हुए चलेंगे। ठीक, अभी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला संभाग हमारा कौन सा हो गया? तो जो अगला संभाग रहेगा हमारा वो रहेगा रीवा संभाग। ठीक है, तो देखिए पहले रीवा संभाग में 4 जिले आते थे। कौन से? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक, लेकिन देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तो मेहर और एक मऊगंज सॉरी ये 2 जिले यहां पर बन गए, तो टोटल 6 जिले अब रीवा संभाग में हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला संभाग रहेगा वो संभाग रहेगा हमारा शहडोल संभाग। ठीक है, तो शहडोल संभाग में कौन कौन से? तो याद रखिएगा शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, इन 3 जिलों को मिलाकर अगला संभाग हमारा बनता है क्या? शहडोल संभाग। और जो हमारा अंतिम संभाग है वो अंतिम संभाग कुछ इस प्रकार है हमारा कि जिसका नाम है जबलपुर संभाग। तो देखिए कौन कौन से आ रहे हैं? तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, टोटल 9 जिले इसमें शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 9th कहाँ गया? एक मिनट अपन देख लेते हैं। डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया 3, सिवनी 4, जबलपुर, ये कटनी रह गया था, है ना। तो ये कटनी सहित हमारे कितने जिले हो गए? तो टोटल 9 जिले हो गए। ठीक है, चलिए तो हमारे 10 संभाग हो गए। अब इसकी हम लिस्ट देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए अब हमारा जो जबलपुर संभाग है, देखिए ये जिस वे में हमारी ये लिस्ट लिखी हुई है इसी वे में हम एक ट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? तो एक मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन मत लगाना उस नंबर पे, ये जस्ट अपने को ट्रिक के रूप में याद रखना है। ठीक है, चलिए तो जो पहला संभाग है हमारा वो कौन सा है? तो याद रखिएगा जबलपुर संभाग। ठीक, जबलपुर। अब देखिए इसमें कितने जिले हैं? 1 जबलपुर, कटनी 2, नरसिंहपुर 3, छिंदवाड़ा 4, सिवनी 5, मंडला 6, बालाघाट 7, डिंडोरी 8 और पांढुर्ना 9। यानी कि 1 नंबर तो हमारा क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और 9 का मतलब क्या? जबलपुर संभाग। चलिए अगले संभाग की ओर चलते हैं। अगले संभाग का नाम है इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? तो देखिए इंदौर में 1 इंदौर, धार 2, अलीराजपुर 3, झाबुआ 4, खरगोन, याद रखिएगा इसी खरगोन को हम पश्चिम निमाड़ के नाम से जानते हैं, तो 5, खंडवा जिसे पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं 6, बड़वानी 7 और बुरहानपुर 8। यानी कि हमारा
दूसरा अंक हो गया 8 और बुरहानपुर 8, यानी कि हमारा दूसरा अंक हो गया 8, जबलपुर 9, इंदौर 8। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं और उज्जैन संभाग की बात करते हैं तो उज्जैन 1, देवास 2, रतलाम 3, शाजापुर 4, आगरमालवा 5, मंदसौर 6 और नीमच 7। तो हमारा तीसरा नंबर क्या हो गया 987। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा सागर। सागर में कितने हैं 1 सागर, दमोह 2, पन्ना 3, छतरपुर 4, टीकमगढ़ 5 और निवाड़ी 6। तो देखिए नंबर घटते क्रम में आ रहे हैं, तो 9 8 7 6 9 8 7 6। चलिए रीवा संभाग में चलते हैं और इसमें कितने जिले हैं तो याद रखिएगा रीवा 1, सतना 2, सीधी 3, सिंगरौली 4, मऊगंज 5 और मेहर 6। तो इसका भी अंक क्या हो गया 6। तो हम याद रख लेंगे या तो महू या सागर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जिला कौन सा है तो ग्वालियर। ग्वालियर का मतलब होता है ग्वालियर में 1, शिवपुरी 2, गुना 3, अशोकनगर 4 और दतिया 5, यानी कि हमारे ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं 5 जिले हैं। क्लियर है। चलिए भोपाल संभाग की बात करेंगे तो भोपाल संभाग में भोपाल 1, विदिशा 2, रायसेन 3, सीहोर 4 और राजगढ़ 5, यानी कि भोपाल संभाग में भी हमारे कितने जिले हो गए तो 5 जिले हो गए। ठीक है। चलिए अब नर्मदापुरम में देखते हैं तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है। अब ये होशंगाबाद का नाम भी हमने अभी 2022 में चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया है। ठीक है। तो आप इसको नर्मदापुरम ही लिखिएगा। तो नर्मदापुरम का नंबर क्या हो गया 3। वहीं चंबल की बात करेंगे तो श्योपुर, मुरैना और भिंड, तीनों को मिलाकर इसका भी अंक क्या हो गया 3 हो गया। और लास्ट हमारा जो संभाग है शहडोल संभाग, उसमें भी कितने जिले हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो इन तीनों को मिलाकर भी कितने जिले हो गए 3। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई 987 66 55 333, 987 66 55 333। ठीक है। हाँ तो ये खाली हमने ट्रिक के तौर पर ये एक नंबर लिखा है। आप ये मत समझिएगा कि ये मेरे नंबर है, मैंने आप लोगों के सामने ही इस ट्रिक को यहाँ बनाया है। ठीक है। और कोई कॉल भी ना करे इन नंबरों पर। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रिक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और कल हम देखेंगे मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु और इसके बाद जो हमारे अगले टॉपिक रहेंगे वो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप सभी की तैयारियां बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है। तो चलिए इसके आगे का हम कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।